अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में जो है वो करेंगे। जो भी हमारा जी काम है, सर। जितना भी हमने करना है वो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे इमिग्रेशन के, हमारे केस के हवाले से, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले इनको जी कर। सर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन? क्या आप अपना एक्सपीरियंस जो है बता सकते हैं कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या किया है, क्या काम आते हैं आपको? तो यहाँ हम बताएंगे उनको कि आई हैव मैनेज डे टू डे ऑफिस टास्क सच एज आंसरिंग फोन्स, handling incoming and outgoing emails, sorting posts, and responding to clients' queries. I prioritize tasks by urgency, use clear communication, and ensure records are properly logged in internal systems to maintain smooth business operations. ठीक है। ये वो उसके जी सर। साथ हम मैच कर रहे हैं सर, है ना, जो हमने जी करना सर। है। सेकंड है, हाउ डू यू इंश्योर प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ फोन कॉल्स एंड ईमेल्स? अब इनको प्रोफेशनल तरीके से किस तरह हैंडल करते हैं, प्रोफेशनल लोग किस तरह इसको करते हैं, अब उसका हमने तरीका बताना है यहाँ ना। तो आई जी आर सर। greet caller politely, listen carefully, and provide accurate information or in redirect them to the right department. For emails, हम्म। I maintain a professional tone, respond promptly, and ensure correct documentation is attached to avoid delays or misunderstanding. हम्म। अब क्योंकि आपके मल्टीटास्क हैं, तो इसके हवाले से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू डील विद मल्टीपल टास्क सिमुल्टेनियसली? एक ही हम्म। तो मुख्तलिफ काम किस तरह कर रहे हैं आपने? ईमेल्स को भी हैंडल करना है, कॉल्स भी सुननी है, ऑफिस के दूसरे काम भी करने हैं। हम्म। किस तरह करेंगे? तो आई रिलाई ऑन टास्क ट्रैकर्स। वेट कीजिएगा, मैं ना आया। जी सर। चलिए, क्वेश्चन था कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं हम एक ही टाइम में मुख्तलिफ काम करने के लिए। तो इसमें हम्म। कि आई रिलाई ऑन टास्क ट्रैकर्स। ये टास्क ट्रैकर आपके पास होते हैं, आप या तो पर्चियों के ऊपर लिख के रख सकते हैं या आपके फ़ोन में होते हैं। जिस इसमें आपका असाना और ट्रेलो वगैरह में भी आ जाते हैं। उस पर भी आप कर सकते हैं, कैलेंडर पे कर सकते हैं, डिजिटल कैलेंडर्स होगी, प्रायोरिटी लिस्ट होगी। तो सेपरेट अर्जेंट टास्क फ्रॉम इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म ones, which allows me to handle client calls while ensuring deadlines for documents, reports, and meetings are also met. हम्म। सर, इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम किसी ट्रैकर का नाम लें। नहीं, आपकी मर्जी है ना, आप ट्रैकर रख सकते हैं, नहीं तो डायरी है, ये ऑप्शंस है ना मुख्तलिफ। ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आई रिलाई ऑन टास्क ट्रैकर, तो हम इसमें स्पेसिफिकली किसी ट्रैकर का नाम लेंगे या जस्ट यही बोल दें आई रिलाई ऑन टास्क ट्रैकर्स? अगर वो पूछे तो बता दें, असाना पे या ट्रेलो पे। ठीक। क्वेश्चन 4 है, हाउ डू यू सपोर्ट क्लाइंट्स ऑन बोर्डिंग? अब ये क्लाइंट्स ऑन बोर्डिंग में आप इनको किस तरह, ये जो क्लाइंट्स होते हैं आपके मौजूदा, उनको किस तरह आप उनकी मदद करते हैं? तो प्रिपेयर इंगेजमेंट लेटर्स, कलेक्ट नेसेसरी एमएलआई एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डॉक्यूमेंट, वेरीफाई क्लाइंट identity as per compliance rules, and input details into CRM system. And make sure all documents are correct and properly stored to build client trust from the start. जी सर।
व्हाट इज योर नॉलेज ऑफ AML रिक्वायरमेंट्स? अब ये रिक्वायरमेंट्स कौन कौन की सी हैं इसमें? ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पाकिस्तान में आजकल ज्यादा हर जगह ही चलता है, यूके में भी है। तो लेकिन ये कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर करते हैं। तो AML रिक्वायरमेंट्स इंश्योर बिजनेस प्रिवेंट इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस के। ये ये रिक्वायर करता है कि जो भी बिजनेस में आपके पैसे हैं ना, वो इलीगल मनी यूज नहीं हो, वो किसी दहशतगर्दी में यूज नहीं होनी चाहिए, वो हुँ। दुश्मन अनासर में नहीं होनी चाहिए, गलत मकसद के लिए नहीं होनी चाहिए यूज। तो एक कलेक्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका शनाख्ती कार्ड आ जाता है, पासपोर्ट वगैरह, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड अदर रेलिवेंट हुँ। पेपर्स। क्रॉस चेक देम विद AML गाइडलाइंस एंड कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट्स और HMRC इंस्पेक्शंस। यस सर। हाउ सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करूँगी। यहाँ पे जो ये सीआरएम सिस्टम लिखा हुआ है, जी। ऑन बोर्डिंग क्लाइंट वाला, सर इसके बारे में भी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये मुझे नहीं पता ये क्या है? CRM सिस्टम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हुँ, कोई हुँ। भी फाइल एक होती है जिसमें आपने कस्टमर का डाटा लिखा होता है, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, उसके मकसद क्या है, पैसे जी, देने के, या जो भी उसका काम क्या है, कितना रैंक, ये सब कुछ, ये जितना उसका डाटा होता है उसको CRM कहते हैं। वो ठीक है। आप एक्सेल में भी लिख सकते हैं, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा भी हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो उनमें आप इनपुट कर सकते हैं। सही। तो इसको अपडेट किस तरह रखते हैं? तो रेगुलरली इनपुट क्लाइंट डिटेल्स, मीटिंग नोट्स एंड फॉलो अप्स। आई आल्सो रिव्यू एंड अपडेट रिकॉर्ड्स व्हेन client's information changes, ensuring data is accurate for reporting, client हुँ, communication and compliance. हुँ। How do you coordinate internal and client meetings? क्लाइंट मीटिंग्स और इंटरनल मीटिंग्स को किस तरह कोऑर्डिनेट आप करते हैं, मिलके काम किस तरह करते हैं? तो यूज scheduling tools like Outlook or Google Calendar to book suitable times, prepare agendas, share them in advance, and arrange logistics like meeting rooms or online links. I also follow up on agreed actions after the meeting. What steps do you take to prepare meeting agendas? मीटिंग एजेंडा के लिए कौन से स्टेप्स आप लेती हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आई कंसल्ट विद मैनेजर्स और टीम लीड्स टू prioritize discussion points, structure agendas by importance, and circulate them early so participants can prepare. During meetings, I take हुँ, notes to ensure all points are recorded. जी सर। How do you follow up on meeting actions? तो इसको फॉलो अप किस तरह लेते हैं, जो भी मीटिंग में आपने बात की या जो एक्शन लेने थे? तो ये आफ्टर मीटिंग जो है, आफ्टर मीटिंग्स आई सेंड मिनट्स टू पार्टिसिपेंट्स, हाईलाइट की एक्शंस, assign responsibilities and set deadlines. I then track progress using reminders and check-ins to ensure tasks are completed. हुँ। How do you assist accountants with VAT returns? ये जरूरी है, VAT रिटर्न है कितना आजकल, कितने परसेंट होता है, ये भी आपको पता सर हो? 20% होता है यूके में। यूके में? हाँ, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। So I gather invoices, purchase records, and sale data, ensure entries are correct, and prepare drafts reports for accounts to review. I also monitor deadlines to avoid penalties for late submission. हुँ। Can you explain how you handle payroll preparation? ये जितने भी लोगों को तनख्वाहें देनी, ये सारा कुछ उसमें वैट इंक्लूड करना, ये टैक्स मतलब उसमें काटना वगैरह, ये सारा कुछ आपने करना है। So I collect timesheets, verify hours worked, and input details into payroll system. I double check calculations for deductions such as tax, and I
contributions and pensions to ensure staff are paid correctly and on the time. How do you monitor internal deadlines for tax submission? टैक्स सबमिशन के लिए जो डेडलाइंस हैं उनको आपने वो किस तरह मॉनिटर करती हैं? इंटरनल डेडलाइन क्या आपको कहते हैं कि 30 को हमने सबमिशन करवानी है तो 20 तक हमें मुकम्मल चाहिए काम। तो आई मेंटेन compliance calendar with all statutory deadlines, set automated reminders and communicate upcoming submission to relevant staff. This ensures VAT, payroll and other filings are always completed on time. सर ये स्टैट्यूटरी डेडलाइंस इसके बारे में बता दें। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कुछ अ, सर ये क्या होता है मुझे नहीं पता इसके बारे जो में। भी उन्होंने आपकी वो डेडलाइन सेट की हुई है। एक सवाल आप जो है ना वो सही तरह से करेंगी तो मुझे फिर समझाने में आसानी होगी ना कि आपको मसला कहाँ से आ रहा है। सर मुझे ये सारा समझ आ रहा है जो आप मुझे बता रहे हैं, इसमें जो बीच बीच में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो जो मुझे समझ नहीं आ रही वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये ना ये होती है गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज को डेट्स दी जाती हैं लीगल ना, कि ठीक आपने है। इस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीज़ें हमें जमा करवानी है। ठीक है। ठीक है। तो ये इसको ये जो स्टेचुरी डेडलाइंस कहते हैं, यानी कि जो स्टेट की हम्म। तरफ से होती है। ठीक है सर। इसमें आपकी एनुअल फाइलिंग होती है, टैक्स रिटर्न वगैरह, वैट, पेरोल, ये सारा कुछ जो है ना ये उसमें आता है। इसमें पेंशन भी आती है, ये सब कुछ उसी में आता है। जी सर। व्हाट इज जीडीपीआर एंड हाउ डू यू मेंटेन कंप्लायंस? जीडीपीआर क्या होता है और इस कंप्लायंस किस तरह मेंटेन रखते हैं? तो जीडीपीआर यहाँ थोड़ा सा, जीडीपीआर सर प्रोटेक्ट्स पर्सनल। जीडीपीआर जनरल, हाँ जी, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इनकी एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम क्लाइंट के जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव होती है उसको सिक्योर करते हैं। हाँ, मेन इसका मतलब डाटा की सिक्योर करना है ना। तो ये प्रोटेक्ट हम्म। पर्सनल डाटा प्राइवेसी, इंश्योर क्लाइंट एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सिक्योरली, only हम्म। accessible to authorized staff and never shared हम्म। without consent. I also train staff to handle data responsibly. How do you ensure AML compliance? ये AML से भी compliance होना चाहिए, ये हमने पहले किया हुआ है। ये वो भी जवाब दे सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये पूरे होने चाहिए। तो ये परफॉर्म ड्यू डिलीजेंस बाय कलेक्टिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस फॉर suspicious activity and reporting concerns to the compliance officer. I also stay updated with the UK AML regulations. हम्म। How do you ensure company policies are followed? कंपनी की पॉलिसी को फॉलो किया जाए, ये किस तरह यकीनी बनाते हैं? हम्म। So I communicate policies clearly to staff, ensure I include them in training sessions and carry out regular checks. When issues arise, I report them to managers to take corrective actions. हम्म। How do you interact with HMRC? ये HMRC जो है इससे आप किस तरह जो है आप कोऑर्डिनेट करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं? तो आई ये इनके साथ आपने ये टैक्स सबमिशन भी करना होता है। तो I assist in submitting VAT returns, file records, and tax documents accurately. I also report to HMRC
queries on behalf of the company, providing requested documentation promptly. अब HMRC का तो आपको पता है ना, ये हर मजेस्टी रेवेन्यू एंड ये जो कस्टम है यूके में, हुँ, ये टैक्स अथॉरिटी है, जी सर। हुँ, टैक्स कलेक्शन का इनका काम है। के चलते हैं। What role do you play in dealing with company's house? अब आपका क्या किरदार है कंपनी के जो हाउस में डील करने का? तो आई हेल्प prepare statutory filings, confirm company records are up to date, and submit documents like annual returns or director updates in line with company's house requirements. How do you support communication with external authorities? एक्सटर्नल अथॉरिटी में कोई भी हो सकता है आपकी, मतलब स्टेट के साथ वो फाइलिंग का सिस्टम है, चाहे एमआरसी का हमने बोला ये इससे पहले, तो यहाँ इसके अलावा भी कोई भी कंपनी हो वो आपकी एक्सटर्नल अथॉरिटी है। तो उसके साथ कम्युनिकेशन में आप सपोर्ट किस तरह करती हैं? तो आई ड्राफ्ट फॉर्मल लेटर्स, प्रिपेयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर सबमिशंस मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। आई आल्सो ट्रैक कोरिस्पोंडेंस फॉर ऑडिट पर्पसेस। हुँ। हाउ डू यू हैंडल इनवॉइसिंग? इनवॉइस को किस तरह हैंडल करती हैं, यानी कि इनवॉइसेस किस तरह बनाती हैं, उसमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? तो आई जनरेट इनवॉइसेस एक्यूरेटली, सेंड देम टू क्लाइंट्स ऑन टाइम,